हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो नया टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हमने करना है इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज 6 करने जा रहे हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये डेली इस्तेमाल होने वाले हैं और काइंडली आप इन जुमलों को, इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज किया करें। ठीक है, छोटे छोटे जुमले जो हम अक्सर बोलते हैं या हमें बोलने पड़ते हैं, तो आप इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। ठीक है, और अपनी हेजिटेशन जो है ये खत्म करें। समटाइम हमसे गलत भी बोला जाता है तो कोई बात नहीं, 1 मरतबा 2 मरतबा 3री मरतबा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो पढ़ाती हूँ आप उसको गौर से सुना करें और साथ साथ खुद भी उसको बोला करें साथ। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, अब वो खुशहाल है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नाउ ही इज वेल ऑफ। नाउ ही इज वेल ऑफ। उसने मेरे 50 रुपए देने हैं। ही ओज मी 50 रुपीज। ही ओज मी 50 रुपीज। क्या ये मकान किराए के लिए खाली है? तो क्या होगा? इज दिस हाउस टू लेट? इज दिस हाउस टू लेट? ठीक है, इज दिस हाउस टू लेट? मेरी बरतरफी में तुम्हारा हाथ है। यू हैव अ हैंड इन माई डिसमिसल। यू हैव अ हैंड इन माई डिसमिसल। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट इज नॉट येट टू लेट। इसको हम अगर वर्डली इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई। ठीक है, टू मेंड ठीक करने में क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो क्या होगा? इट इज नॉट येट टू लेट टू मेंड। इट्स नॉट येट टू लेट टू मेंड। बाग फूलों से लदा हुआ है। तो की ट्रांसलेशन कैसे होगी? द गार्डन is flooded. The garden is flooded with flowers. The garden is flooded with flowers. चाय में नमक ना मिलाओ। हम अक्सर कहते हैं ना, कोई भी चीज आप कह लो, खाने में कह लो, चाय में कह लो, जो ये नहीं कि मखसूस यही जुमले आए तो आप इंग्लिश में बोलो। नहीं, इनको थोड़ा रद्दो बदल भी हो सकता है। खाने में नमक ना मिलाओ, पानी में नमक ना मिलाओ। तो आप सेंटेंस को कैसे बोलोगे? डू नॉट एड साल्ट टू टी। यहाँ पे चाय में है ना, तो मैं कहूंगी डू नॉट एड साल्ट टू टी, कि चाय में नमक ना मिलाओ। अगर मैंने कहना हो खाने में नमक ना मिलाओ, डू नॉट एड सॉल्ट टू फूड। अगर पानी हो तो वाटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये जुमले जो हैं आप बोला करें। तो क्या होगा? डू नॉट एड सॉल्ट टू टी। यहां पे डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट ऐड भी कह सकते हो। ठीक है, डोंट ऐड सॉल्ट टू टी। नेक्स्ट है, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। तो क्या होगा? ही कैन नॉट कूल हिज टेम्पर। यानी वो अपने टेम्पर को ठंडा नहीं कर सकता। ठीक है, ही कैन नॉट कूल हिज टेम्पर। तो इसकी कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट भी आप कह सकते हो। ही कांट कूल हिज टेम्पर। मैं उसे आसानी से काबू कर लूंगा। आई शैल कूल हिम इजीली। मैं उसे ठंडा कर लूंगा। इजीली आसानी से। मैं उसे आसानी से ठंडा कर लूंगा, यानी मैं उसे आसानी से काबू कर लूंगा। आई शैल कूल हिम इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है, जल्दबाजी काम खराब कर देती है।
तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट कहते हैं जल्दबाजी को, मेक्स कहते हैं बनाती है, वेस्ट जाया, ठीक है, खराब, कि जल्दबाजी जो है वो काम खराब कर देती है। तो ये एक प्रोवर्ब है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। वो आजिजी से मेरे पास आया, तो क्या होगा? ही केम, वो आया, टू मी, मेरे पास, कैप इन हैंड, आजिजी से, ठीक है। ही केम टू मी कैप इन हैंड। वो दोहरी चाल चल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, अ डबल गेम, एक डबल गेम, दोहरी चाल, वो दोहरी चाल खेल रहा है या वो दोहरी चाल चल रहा है। ही इज प्लेइंग अ डबल गेम, यहाँ पे ही इज की शॉर्ट फॉर्म ही इज भी कहेंगे, ठीक है। ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। बच्चा दांत निकाल रहा है, द बॉय इज कटिंग टीथ, द बॉय इज कटिंग टीथ। बच्ची या लड़की दांत निकाल रही है, द गर्ल इज कटिंग टीथ, ठीक है। जरूरी नहीं जुमले सेम ऐसे ही हों, उसको आप आगे पीछे दूसरे वर्ड्स भी कर सकते हो, लेकिन ट्रांसलेट जो है वो इसी तरह आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वो तुम्हारा क्या लगता है, तो ट्रांसलेशन होगी व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू, ठीक है। व्हाट इज शी टू यू। अब यहां पे लगता है, इट मीन्स बॉय है, तो हम कहेंगे व्हाट इज ही टू यू। वो हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो क्या होगा? ही ऑलवेज स्टिक्स, ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज गन्स, ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज गन्स। तो क्या होगा? वो हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहता है, अपनी बात पर जमा रहता है। ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज गन्स, ठीक है। मैंने उसे चार्ज दे दिया है, आई हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिम, ठीक है। आई हैंडेड ओवर द चार्ज, मैंने चार्ज हैंड ओवर कर दिया है, टू हिम, उसके, इट मीन्स मैंने उसे चार्ज दे दिया है। नेक्स्ट है, सुर्ख रोशनाई से मत लिखो। रोशनाई कहते हैं इंक को, तो कैसे कहेंगे? डू नॉट राइट इन रेड इंक, डू नॉट राइट इन रेड इंक। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, डोंट राइट इन रेड इंक, ठीक है। अगर ब्लू है तो डोंट राइट इन ब्लू इंक, ग्रीन है तो डोंट राइट इन ग्रीन इंक। नेक्स्ट है, मैं गलती से दूसरी गाड़ी में सवार हो गया, तो क्या होगा? आई बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन। बोर्ड होता है गाड़ी में सवार होना, तो उसको कहेंगे बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो क्या होगा? आई बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन, आई बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन। ये मनगढ़ंत कहानी है, तो क्या कहेंगे? इट इज अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, इट इज अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, ठीक है। इट्स अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है इट्स अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, ठीक है। ये मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है जी फ्रेंड्स। ये थोड़े से कुछ जुमले हैं, इनको आप याद करो, अपने डेली लाइफ में इसको यूज करो, ठीक है। इससे आपकी विकैबलरी भी अच्छी होगी, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप काइंडली कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।